नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे बक्सर का युद्ध। साथियों, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर अंग्रेजों को खुश करने का पूरा प्रयास करता है। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र की दीवानी दे दी जाती है। साथ ही प्लासी के युद्ध में सैनिक हर्जाने के तौर पर भी उन्हें राशि दी जाती है। किंतु धीरे धीरे मीर जाफर समझ जाता है कि अंग्रेज केवल अपनी कंपनी का हित देख रहे हैं और इसके चलते वे बंगाल का शोषण कर रहे हैं। मीर जाफर डचों से नजदीकी बनाना आरंभ कर देता है, अंग्रेजों से दूरी बढ़ाना आरंभ कर देता है। किंतु अंग्रेज अब तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध जीत जाने के बाद उनका उत्साह चरम पर था। 1759 में उन्होंने डचों को मात दे दी थी। 1760 में वांडीबॉस के युद्ध में फ्रांसीसियों को उन्होंने हरा दिया था। फ्रांसीसियों की भारत में शक्ति के विस्तार के सपने को समाप्त कर दिया था। इसके बाद 1763 में तो पेरिस की संधि जो यूरोप में होती है, इसके बाद फ्रांसीसी भारत में केवल एक व्यापारिक शक्ति के तौर पर पांडिचेरी, कराईकल, माहे इन कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रह गए। उनकी राजनीतिक विस्तार की, भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। अब ब्रिटिश भारत में अपने एक छत्र साम्राज्य को विस्तार के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज जब भी किसी व्यक्ति को किसी बड़े पद पर स्थापित करते तो वह व्यक्ति उनका एहसान फरामोश हो जाता। वह व्यक्ति उन्हें खुश करने का प्रयास करता। मीर कासिम भी ऐसा ही करता है। मीर कासिम अंग्रेजों को खुश करने का प्रयास करता है। कुछ स्थानों की जमींदारी लगातार अंग्रेज मीर जाफर से भी मांग रहे थे। मीर जाफर ने किसी प्रकार तो यह रोक कर रखा था, किंतु मीर कासिम को यह जमींदारी देनी पड़ती है। 3 स्थान वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी मीर कासिम अंग्रेजों को सौंप देता है। किंतु धीरे धीरे मीर कासिम को भी यह एहसास होने लगता है कि अंग्रेज केवल अपना हित देख रहे हैं और वे बंगाल का शोषण कर रहे हैं। उनको दी गई रियायतों का लगातार वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 में अंग्रेजों को जो एक शाही फरमान दिया था, जिसके अंतर्गत वे बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकते थे, वे इस हस्ताक्षर का लगातार गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे इस हस्ताक्षर से अपने व्यापारिक सामान को लाने ले जाने में तो करमुक्त थे ही, साथ ही वे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों के व्यापारिक सामान को लाने ले जाने में भी इस हस्ताक्षर का प्रयोग करते थे और उनके सामान को भी करमुक्त लाया ले जाया करते थे। इसके लिए वे स्थानीय व्यापारियों के साथ एक मूल्य पूर्व से ही निर्धारित कर देते, जो कि बंगाल सरकार ने जो कर निर्धारित किया होता उससे कम होता, और इस प्रकार स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ हो जाता और अंग्रेजों को वे कर से कुछ कम धनराशि देकर अंग्रेज भी इससे लाभ में आ जाते। किंतु बंगाल का जो खजाना था, धीरे धीरे उस पर प्रभाव पड़ने लगा और नुकसान में जाने लगा। बंगाल का राजस्व कम होने लगा और इस वजह से मीर कासिम को यह एहसास हुआ कि अंग्रेज लगातार अपने हित में बंगाल का शोषण कर रहे हैं। मीर कासिम ने 2 बेहद क्रांतिकारी कार्य किए। पहला, क्योंकि बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, ये कलकत्ता के बहुत करीब थी और मुर्शिदाबाद में मीर कासिम जो कुछ कार्य करता, ब्रिटिश उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते, उस पर अपनी मनमानी का प्रयास करते। इस प्रकार मीर कासिम कुछ भी न कर पाता। मीर कासिम अपनी प्रशासनिक राजधानी मुंगेर, बिहार लेकर आ जाता है और यहां अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि मीर कासिम जान चुका था कि यदि उसे बंगाल में स्वायत्तता चाहिए तो अंग्रेजों से लड़ना होगा और इसके लिए सेना को मजबूत करना होगा। दूसरा कार्य
मीर कासिम ने जो बेहद क्रांतिकारी किया, पूरे बंगाल में सभी व्यापारियों के लिए व्यापार कर मुक्त कर दिया। इस फैसले से अब अंग्रेजों का वह विशेषाधिकार जो कि बादशाह फर्रुखशेर के द्वारा उन्हें दिया गया था, अब वह किसी कार्य का ना रह गया, किसी काम का ना रह गया। वे उसका जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अब वे वह भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बंगाल में अब सभी व्यापारी कर मुक्त व्यापार करेंगे। ये अंग्रेजों को अपने लिए चुनौती लगी। इसके बाद 3 युद्ध होते हैं। 1763 में कटवा का युद्ध होता है और मीर कासिम हार जाता है। 1763 में ही गिरिया का युद्ध होता है और मीर कासिम हार जाता है। 1764 में उदयनाला का युद्ध होता है और मीर कासिम की निर्णायक हार होती है। सभी मोर्चों पर मीर कासिम हार जाता है। मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण लेता है। इसके बाद मीर कासिम, जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय मिलकर एक त्रिगुट सेना बनाते हैं। ये अंग्रेजों पर हमला करते हैं। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, जो कि बिहार का एक स्थान है, में होता है। क्योंकि देखिए, इस समय तक 1760 में, इससे पूर्व ही क्लाइव ब्रिटेन वापस लौट चुका था। इस समय पर कलकत्ता में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय जब यह देखता है कि युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में जा रहा है, तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के साथ संधि करना ही ठीक समझते हैं और इस प्रकार अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम यहां से भी भाग जाते हैं और जीवन भर अज्ञातवास में ही अपना जीवन जीते हैं। अंग्रेज इसके बाद 12 अगस्त 1765 को दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं और 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। हम जानेंगे किस प्रकार ब्रिटेन से क्लाइव इस संधि के लिए भारत आता है। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लगता है और किस प्रकार से द्वैत शासन में बंगाल का शोषण होता है। हम आने वाले वीडियो में से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।